बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि आरसीसी पाइप का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द वेट ऑफ आरसीसी पाइप। हम जो सीवेज वगैरह के जो लाइनें बिछाते हैं, सीवरेज वगैरह की, या बाकी कहीं पे भी हम आरसीसी जो पाइप्स यूज़ करते हैं, कभी हम जो पाइप कलवर्ट्स होते हैं वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। तो जो ऐसे पाइप होते हैं आरसीसी पाइप्स जो मुख्तलिफ डाया में होते हैं, उनका वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आज हम इस बारे में बात करेंगे और फार्मूले के मदद से आरसीसी पाइप का वेट कैलकुलेट करेंगे और पूरा प्रोसीजर देखेंगे कि इसका क्या तरीक़ेकार है, कैसे इसका वेट कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है। ये डायग्राम है हमारी जो नॉर्मली जो हमारा आरसीसी पाइप होता है, जिसकी ऐसी शेप होती है। तो ये इस शेप का हमारे पास होता है आरसीसी पाइप। तो आरसीसी पाइप में दो तरह के डायामीटर्स होते हैं। एक हमारा जो आउटर डायामीटर होता है वो होता है, और एक इनर डायामीटर जो होता है वो होता है, क्योंकि दरमियान से जो हमारा पाइप होता है वो हॉलो होता है। तो उसके जो डायामीटर्स होते हैं, अगर उसको हम देखें तो वो दो तरह के होते हैं, इनर डायामीटर और आउटर डायामीटर। तो यहाँ पे जो हमारा आउटर डायामीटर आएगा उसको हम डी से देख लेते हैं। आउटर डायामीटर को हम कहते हैं कि ये डी है, अज्यूम कर लेते हैं। और जो इनर डायामीटर है इसको हम स्मॉल डी से जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इनर डायामीटर हमारे पास स्मॉल डी, और आउटर डायामीटर जो हमारे पास है उसको हमने कैपिटल डी से नॉमिनेट कर लिया है। अभी जो इनर और आउटर डायामीटर के दरमियान जो हमारी ये थिकनेस है, ये जो हमारी चीज़ है थिकनेस, यहाँ पे हमारी कंक्रीट होती है, यहाँ पे हमारी कंक्रीट होती है। जो गोलाई में राउंड शक्ल में जो जितनी भी थिकनेस होती है पाइप की, वो यहाँ पे हमारी ये आती है थिकनेस। थिकनेस या इसको लेयर भी कह सकते हैं। तो जो उस पाइप की मोटाई होती है। तो अभी हमने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में हमने कुछ वैल्यूज़ हम एज्यूम करके चलेंगे, तो उसकी फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास जो कैपिटल डी है आउटर डायमीटर, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास 1 मीटर है, 1 मीटर आउटर डायमीटर। और इनर डायमीटर जो है स्मॉल डी, इसको हम 0.90 मीटर अज्यूम कर लेते हैं। जब हमारा आउटर डायमीटर 1 मीटर है और इनर डायमीटर 0.90 मीटर है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये थिकनेस है पाइप की, जो लेयर है पूरी थिकनेस, जो पाइप की मोटाई है, वो हमारे पास आ जाएगी 0.10 मीटर। ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ये मुख्तलिफ हो सकती है, डायमीटर पाइप का मुख्तलिफ हो सकता है, उसकी थिकनेस मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ये हमारे पास डायमीटर, उसकी थिकनेस हमने उसकी वैल्यू को हमने अज्यूम कर लिया है। और इसके साथ हमारे पास जो पाइप होता है उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, 5 मीटर 10 मीटर जो हम लाइन बिछा रहे होते हैं, तो वो हम उसकी जो यूनिट होती है वो लेंथ में होती है। तो यहाँ पे हम जो पाइप की जो लेंथ है उसको एज्यूम करके चलते हैं कि 1 मीटर। जब हम 1 मीटर की कैलकुलेशन कर लेंगे, तो जितने भी मीटर हमारे पास पाइप होगा उसके लेंथ के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी टोटल जो वेट होगा वो आ जाएगा। तो जितने भी हमने यहाँ पे क्वांटिटीज़ दी हैं, ये जस्ट हमने अजम्पशन की है, और इसके मुताबिक हम आगे इसका जो फर्दर प्रोसीजर है फार्मूले के तहत उसकी क्वांटिटीज़ निकालेंगे। तो ये हमारे पास हो गया हमने जो एज्यूम की हैं। और अभी हम यहाँ पे फार्मूले के तहत चलेंगे कि जो हमारे पास वेट है, वेट का क्या फार्मूला है। वेट का जो हमारे पास फार्मूला है, वेट का फार्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ये हमारे पास वेट का फार्मूला है।
जो वेट का फार्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहाँ पे हम जो डेंसिटी लेंगे, वॉल्यूम तो जो है हम कैलकुलेट करेंगे, और जो डेंसिटी है, डेंसिटी यहाँ पे हम आरसीसी कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं, और आरसीसी कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है वो होती है 2500 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी आरसीसी की, ठीक है, आरसीसी की, क्योंकि हमारे पास पीसीसी और आरसीसी तो दो टाइप्स की होती हैं। पीसीसी की जो होती है वो 2400 होती है, और जो आरसीसी है उसकी 2500 होती है। तो इसकी यहाँ पे आ जाएगी 2500 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास आरसीसी कंक्रीट की डेंसिटी है, ये स्टैंडर्ड है, ये कांस्टेंट रहती है, इसको हम उस वैल्यू में पुट करके आगे कैलकुलेशन करेंगे। अभी हमारे पास वेट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी तो हमारे पास है, हमें पता है कि इसकी डेंसिटी कितनी है। अभी जो वॉल्यूम है, अब हम इसका वॉल्यूम की कैलकुलेशन करेंगे। तो वॉल्यूम की कैलकुलेशन के लिए वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई उसकी जो लेंथ होती है। अभी वॉल्यूम जो है हमारे पास पाई बाई 4 जो डी स्क्वायर है। अभी हमने जो वॉल्यूम लेना है, हमने पूरा जो पाइप है उसका हमने वॉल्यूम नहीं लेना, जो इनसाइड जो हॉलो स्पेस है उसका भी हमने वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करना है, बल्कि हमने वॉल्यूम सिर्फ ये जो एरिया है, जितनी मोटाई में हमारी कंक्रीट है, इसका हमने वॉल्यूम ओनली कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने वेट तो इसी का कैलकुलेट करना है जिस एरिया में हमारे पास कंक्रीट है, जो उसकी थिकनेस है, जितनी थिकनेस में हमने वेट तो वही कैलकुलेट करना है। दरमियान में तो हवा है, खाली है, तो इसलिए हमारा जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम भी जो हमारी ये जो लेयर है, जो थिकनेस है पाइप की, इसका जितनी लेंथ में है उसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने वेट भी इसी का निकालना है। तो जब हमने इसका निकालना है तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर जो हमारे पास आ जाएगा, उसमें हम जो कैपिटल डी है आउटर डायमीटर से स्मॉल डी इनर डायमीटर को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, यानी जो आउटर डायमीटर जो है उससे हमने जो इनर डायमीटर है उसको माइनस किया, तो हमारे पास जो थिकनेस है ये आ जाएगी। तो इसी का हमें वॉल्यूम भी चाहिए, मल्टीप्लाई बाय एल। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 है, 3.14 डिवाइडेड बाई 4। अभी कैपिटल डी हमारे पास है 1 का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी इनर डायमीटर 0.90 मीटर, 0.90 इसका स्क्वायर ले लेंगे, और मल्टीप्लाई बाय एल जो हमारे पास लेंथ है वो है 1 मीटर, हमने जो अज्यूम की थी वो थी 1 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 1। इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हम देख लेते हैं कि 3.14 को 3.14 डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.785। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 0.9 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा 0.81 मल्टीप्लाई बाय 1। अभी इसको हम साथ ही लेके चलेंगे ताकि हमें पता हो कि ये जो एल जो है ये लेंथ की वैल्यू है। नेक्स्ट इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो 0.785 मल्टीप्लाई बाय 1 में से जब हम 0.81 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.19 मल्टीप्लाई बाय 1 फॉर लेंथ। तो फर्दर जब हम इसके जो मैथमेटिकली इसको हल करेंगे 0.8785 मल्टीप्लाई बाय 0.191, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.142। ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम, जो पाइप का जो ये थिकनेस है, थिकनेस वाला एरिया जो है उसका हमने वॉल्यूम निकाला है, तो वो आ जाएगा 0.142। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम।
ये आ गया वॉल्यूम। तो फर्दर अभी हमारे पास डेंसिटी भी आ गई है और इसके साथ हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया है। तो वॉल्यूम की हमारे पास जो यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। अभी हमारे पास डेंसिटी भी मौजूद है, वॉल्यूम भी हमारे पास आ गया, और अब हम इस फार्मूले में, वेट वाले फार्मूले में जब इसको डालेंगे, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। वॉल्यूम हमारे पास आ गया 0.142 मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास डेंसिटी है 2500 kg पर मीटर क्यूब। तो W वेट हमारा आ जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास जो इसकी वेट की वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.142 मल्टीप्लाई बाय 2500, और ये आ जाएगी 355 kg। ये हमारे पास वेट आ गया है। जो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं डाया की, इनसाइड आउटसाइड और लेंथ, उसके मुताबिक हमारे पास जो इस पाइप का वेट आएगा वो आएगा 355 kg, जिसके लिए हमें जो वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें डेंसिटी चाहिए थी, जो हमारे पास, जो हमें ऑलरेडी पता है कि आरसीसी की डेंसिटी क्या है। उसके बाद हमने वॉल्यूम निकाला, जो ये हमारे पास पाइप था, जो हमने अज्यूम की थी क्वांटिटीज़ इसकी, डायमेंशंस, उसके साथ हमने वॉल्यूम निकाला, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। और जब फिर वॉल्यूम हमारे पास आ गया, उसके बाद हमने वेट के फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करके हमने ये वेट आरसीसी पाइप का निकाल दिया। जस्ट सिंपल है, फार्मूला यूज़ किया, वेट हमने निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपके आरसीसी पाइप के वेट के हवाले से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।